नमस्कार मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बाणभट्ट की कादंबरी के अंतर्गत शुक्रांश से उपदेश का वाचन, शब्दार्थ और अर्थ बताया जाएगा। व्याकरणात्मक टिप्पणी भी बताई जाएगी। पिछले सभी वीडियो प्लेलिस्ट में हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में तथा वीडियो के अंत में मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें और बेल आइकन ऑल पर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पीछे आपने देखा राजा की विशेषताओं के बारे में। आगे अब उसी संदर्भ में शुकनास बता रहे हैं चंद्रपीठ को। वल्मीक तृणाग्र अवस्थिति है जल बिंदवैव पतितम अपि आत्मानं न अवगच्छन्ति अपरे तो स्वार्थ निष्पादन अपरैः धन पिशित ग्रास ग्रद्धैः स्थान नलिनी बकैः दूतम विनोदयति पर दाराभिगमनम वैदग्ध्यम इति मृगयाम श्रम इति पानम विलासम इति प्रवत्ताम शौर्यम इति स्वदार परित्याग व्यसनम इति गुरुवचन अवधीरणम। तो वाल्मीकि तृणाग्र अवस्थिता चींटियाँ दीमक की बॉबी आप कहते हैं, बॉमी भी कह सकते हैं, बॉबी भी कहते हैं कि घास के जो है अग्रभाग पर अटकी जल की बूंदों के समान। वाल्मीकि तृणानि और तेषाम अग्राणि तेषु अवस्थिताः इति पतितपि आत्मानं न अवगच्छन्ति, अपने को गिरा हुआ होने पर भी नहीं जान पाते। तो जिस प्रकार चींटी या दीमक की बॉमी की घास के अग्रभाग पर अटके जल की बूंदों का गिरने का पता नहीं चलता, वैसे ही ये राजा अनेक पाप कर्मों से पतित होते हुए भी स्वयं को पतित नहीं मानते। अपरे तो कुछ दूसरे राजा तो स्वार्थ निष्पादन अपरई है, अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे हुए। स्वस्य अर्थः स्वार्थः और तस्य निष्पादनम स्वार्थ निष्पादनमेव परम येषां ते धन पिशित ग्रास गृद्धई है, धन रूपी मांस का ग्रास पाने के लिए गृद्धों के समान। धन पर पिशित मांस का आरोप और धूर्तों पर गृद्धों का आरोप होने से रूपक अलंकार है। तो धन पर पिशित यानी मांस का आरोप और धूर्तों पर गृद्धों का आरोप होने से रूपक अलंकार है। धनम एव पिशितम, धन पिशितम और तस्य ग्रास्य गृद्धः तई है और आस्थान नलिनी बकई है, राजा की बैठक रूपी कमलिनी का आश्रय लेकर जमे हुए धूर्त बगुले। यहाँ आस्थान पर कमलिनी का और धूर्तों पर बकों का आरोप है, यहाँ भी रूपक अलंकार है। बगुले कमलिनी के पत्तों के पीछे छिपकर बैठे रहते हैं और वे जिस प्रकार मछलियों का शिकार करते हैं, वैसे धूर्त राजा की सभा में आश्रय लेकर अवसर पाकर धन लूटते रहते हैं। आस्थीयते अत्रेति आस्थानम एवं नलिनी, आस्थान नलिनी तस्याम बकई दुत्तम विनोदिति, जुए के व्यसन को विनोद बताते हुए। वि आपका उपसर्ग है, नुद धातु घय प्रत्यय, विनोद शब्द जो आया है तो विनोद के लिए आपका हो गया वि उपसर्ग नुद धातु और घय प्रत्यय। पर दार अभिगमनम वैदग्ध्यम इति, पर स्त्री गमन को चतुराई बताते हुए। परेशाम दाराः परदाराः तेषाम अभिगमनम परदार अभिगमनम, अभिगम और लुट अभिगमनम में हुआ। मृगया श्रमेव शिकार को परिश्रम का कार्य या व्यायाम बताते हुए। श्रम में श्रम और घय प्रत्यय हुआ है। पानम विलासेति मद्यपान को विलास या मनोरंजन बताते हुए। पा और लुट पान। प्रमत्तताम शौर्यमिति असावधानी को बहादुरी बताते हुए। प्रमत्तस्य भावः प्रमत्तता, प्र उपसर्ग है मद धातु अक्त प्रत्यय प्रमत्त शब्द बना है। प्रमत्तस्य भावः प्रमत्तता, शूरस्य भावः शौर्यम, सूर्य में श्य प्रत्यय लगा के बना। स्वदार परित्यागम अव्यसनिता इति, अपनी पत्नी के परित्याग को व्यसन का अभाव या दोष का अभाव बताते हुए। स्वस्य दाराणाम परित्यागः स्वदार परित्यागः तम, अब ये परित्यज और घय प्रत्यय लगा, व्यसन का या दोष का अभाव है, वैराग्य का गुण है। गुरु वचन अवधीरणम,
गुरुवचनों का तिरस्कार। गुरुणाम वचनानि गुरुवचनानि और तेषाम अवधीर्णम। तो भावार्थ देख लेते हैं। बामे की घास के अग्रभाग पर गिरी जल की बूंदों के समान अपना पतित होना नहीं जान पाती। कुछ दूसरे राजाओं को केवल अपने स्वार्थ साधने में तत्पर, धन रूपी मांस के टुकड़े को झपटने में गृध्र जैसे तथा राज्य सभा रूपी कमलिनी के पीछे छिपे बगुलों के समान धूर्त लोग यह समझाते हैं कि जुआ तो विनोद है, पर स्त्री गमन चतुराई है, शिकार खेलना व्यायाम है, मद्यपान करना मनोरंजन है, असावधानी वीरता है, अपनी पत्नी का परित्याग व्यसनहीनता है, गुरुजनों के वचन का तिरस्कार करना है। अपर प्रणयत्वमिति अजितभृत्यताम सुखोपसेव्यत्वमिति नृत्य गीत वाद्य वेश्याभिषक्ति रसिकतेति महापराधान अवकरणम महानुभावतेति पराभव सहत्वं क्षमेति स्वच्छदतां प्रभुत्वमिति देव अवमाननम महासत्वत्वमिति वंद्यजन ख्यातिम यशैति तरलताम उत्साहमिति और अविशेषज्ञताम पक्षपातत्वमिति दोषानपि। अपर प्रणयत्वमिति दूसरे के कहने पर न चलना। दूसरों के कहने पर चलना अपनी जो है बुद्धि की कमी या अक्षमता को द्योतित करता है और यह जो है मूर्खों का लक्षण माना गया है। प्रणेतुम योग्यः प्रणेयः परैः प्रणेयः परप्रणेयः तस्य भावः परप्रणेयत्वम्। प्रणेयः प्रउपसर्ग निधातु यत् प्रत्ययम्। अपर प्रणेयत्व का अर्थ होता है कि अपने विवेक के से बिना किसी दूसरे प्रभावित हुए स्वतंत्र कार्य करना। तो अपने विवेक से बिना जो है किसी दूसरे से प्रभावित हुए स्वतंत्र कार्य करना। अजित भृत्यताम सेवकों को अपने वश में न रखना पाने को। भर्तुम योग्याः भृत्याः और न जिता भृत्याः येन सह अजित भृत्याः तस्य भावः। सुखोपसेव्यत्वमिति सुखपूर्वक सेवा करने योग्य होना। उपसेवितम योग्य उपसेव्यः सुखेन उपसेव्यः सुखेपसेव्यः तस्य भावः। उपसेव और नृत्य नृत्य गीत वाद्य वेश्याभिषिक्तिम नृत्य गीत वाद्य और वेश्या में आसक्ति को। तो नृत्यम च गीतम च वाद्यम च वेश्याश्च नृत्य गीत वाद्य वेश्याः तासु अभिशक्तिम। अभी सज और इक्तिन अभी संज और इक्तिन। रसिकता इति रसिकता च कलाप्रियता रसिकता या जो है कलाप्रियता बताकर महा अपराधान अवकरणम बड़े अपराधों को न सुनना महानुभावता है। महाअपराध अवकरणम पाठ भी है जिसका अर्थ होता है कि बड़े अपराधों को सुनने में रुचि लेना। महांतश्च ते अपराधाः महापराधाः तेषाम अनाकरणम। पराभव सहत्वम अपमान को सह लेना। सहते इति सह पराभव से सह पराभव सह तस्य भावः। पराभव सहत्वम क्षमा इति क्षमा के रूप में। स्वच्छंदताम प्रभुत्वम इति स्वच्छंद आचरण को प्रभुत्व के रूप में। स्वच्छंदा यस्य सह स्वच्छंदा तस्य भावः स्वच्छंदता ताम। प्रभो भावः प्रभुत्वम देवा अवमाननम ने देवताओं का सम्मान न करना। देवस्य अवमानम देवावमानम। महासत्वता महाशक्तिशालित्व है। महत सत्वम यस्य सह महासत्वः तस्य भावः। बंदीजन ख्यातिम बंदीजनों चारणों द्वारा किए गए स्तुति गान को। बंदिनश्च ते जनाः बंदीजनाः तेषां ख्याति ताम ख्या और इक्तिन यश इति यश है इस रूप में। तरलताम उत्साह इति चंचलता को उत्साह के रूप में। तरलस्य भावः तरलता ताम तरल ये तल और टाप ये लत नहीं है तल प्रत्यय है। तरल तल और टाप यहाँ ये तल होगा
और ये टाप दो प्रत्यय लगे हैं। तो अविशेषज्ञता अपक्षपातित्वमिति, किसी के विषय में सही ज्ञान न होने को पक्षपात रहित होने के रूप में। तो किसी के गुण या अवगुण आदि विशेषताओं का ज्ञान ना हो तो उसे पक्षपात रहित होना बताते हैं। विशेषम जानाति इति विशेषज्ञः तस्य भावः विशेषज्ञता। पक्षे पतति इति पक्षपाती और न पक्षपाती इति अपक्षपाती, और तस्य भावः जो है अपक्षपातित्वम। दोषानपि, इस प्रकार राजा के दोषों को भी धूर्त गुण के रूप में बखानते हैं। ये जो है यानी प्रशंसा करते हैं। बखानना यानी प्रशंसा करना, तो वो जो है प्रशंसा करते हैं और राजा को मूर्ख बनाते हैं, अर्थात उन्हें सही रास्ते से हटाते हैं। तो अब इसका देख लेते हैं भावार्थ। तो किसी के सिखाने बताने पर न चलना है, सेवकों को बस में न रखना पाना, सुख से सेवा करने योग्य होना है, नृत्य गीत वाद्य और वेश्या में आसक्ति होना कला प्रीता या रसिकता है, बड़े अपराधों के विषय में न सुनना महानुभावता है, अपमान को सह लेना क्षमा है, मनमानी करना प्रभुता है, देवता का अपमान करना महान शक्तिशालित्व है, बंद जनों की स्तुति ही यश है, चंचलता उत्साह है, किसी के विषय में विशेष न जानना निष्पक्षता है। और इस प्रकार दोषों को भी आगे देखते हैं। गुण पक्षम अध्यारोपय विरंतः स्वयं अपि विहसद्भिः प्रतारण कुशलैः धूर्तैः अमानुष लोकोचिताभिः स्तुतिभिः प्रतार्यमाणा वित्त मद मत चित्ताः निश्चेततनया तथैव इति आत्मन्या आरोपित अलीकाभिमानाः मर्त्य धर्माणोऽपि दिव्यांश अवतीर्णमिव सदैव तमिव अति अमानुषम् आत्मानम् उत्प्रेक्षमाणाः प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभावाः सर्वजनस्योपहासिताम् उपायान्ति। तो आगे उनके और भी विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं। तो पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। गुण पक्षम अध्यारोपयत भी, गुणों के वर्ग में आरोपित करने वाली, गुणों में गिनाने वाले, धूर्तैः का ये विशेषण है। तो अंतः यानी मन ही मन, स्वयं अभी विहसत भी है, स्वयं भी उन राजाओं के ऊपर हंसते रहने वाले, ये विहस और सत्य प्रत्यय हुआ। प्रतारण कुशलैः धूर्तैः, ठगने में कुशल धूर्तों के द्वारा। तो प्रतारणे कुशलाहतैः, प्रतारण प्रयत्रित अमानुष लोकोचिताभि, यानी मनुष्यों के विषय में घटित न हो सकने वाली स्तुतियों से छले जाते हुए, ठगे जाते हुए। मानुषाणाम लोकानाम उचिताः, मानुष लोकोचिताः, न मानुष लोकोचिताः, अमानुष लोकोचिताः ताभि वित्त मद मत चित्ताः, धन के मद से मत वाले, चित्त वाले, वित्तस्य मदः वित्त मदः, तेन मत्तम चित्तम येषां ते निश्चेततनया, निश्चेतनतया, चेतना खो देने के कारण, अज्ञानता से ग्रस्त होकर, विवेक रहित होकर, निर्गता चेतना एभ्यः निश्चेतनाः तेषां भावः तथा एव इति, ऐसा ही है धूर्तों के वचन को सत्य मानते हुए। आत्मनि आरोपितालिकाभिमान, अपने भीतर अभिमान का आरोप किए हुए। अलीकः अभिमानः, अलीकाभिमानम् आरोपितः, अलीकाभिमानः यही है तथा भूताः। मर्त्य धर्माणः अपि, मरणशील मनुष्यों के धर्म वाले होने पर भी, यानी जन्म मृत्यु वाले जो है होने पर भी, कहने का मतलब जो यहाँ आया है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है, ऐसा होने के बाद भी वो ऐसा नहीं मानते। तो मर्त्यानाम धर्मम, धर्मः मर्त्य धर्मः और मर्त्य धर्मः तेषां तथा भूता, दिव्यांश अवतीर्णैव, स्वर्गीय अंशों के साथ अवतार लिए हुए के समान, मानो उन्हें देवता के अंशों के साथ जन्म लिया हो। दिव्य भवाः दिव्याः, और दिव्याः ये अंशाः दिव्यांशाः। तैः अवतीर्णः तम, अवत्री और अक्त प्रत्यय है, उत्प्रेक्षालंकार।
सदैव तम इति दैवी भाव से युक्त। स यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार है। देवता एवं दैवतानि तई है। सह वर्तमानम सदैवतम आत्मानम अति मानुषम उत्प्रेक्षमाणाः, अपने को मनुष्य से ऊपर समझते हुए। अतिक्रांतः मानुषान अति अमानुषम उत्प्रेक्षमाणाः उत्प्रईक्षोरसानच। प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभावाः, देवों के समान चेष्टाएं और महात्म्य प्रदर्शित करते हुए। दिव्यानाम उचिताः चेष्टाः अनुभावाश्च दिव्योचित चेष्टानुभावाः प्रारब्धाः दिव्योचित चेष्टानुभावाः यैः ते सर्वजन से उपहासिताम उपायांति, सभी लोगों के लिए उपहास के पात्र बन जाते हैं। उपहासितुम योग्यः उपहास्यः तस्य भावः उपहासिता ताम जनस्य। तो इसका जो है भावार्थ देखते हैं। गुणों के बीच आरोपित करने वाले और मन ही मन स्वयं उनके ऊपर हंसने वाले, ठगने में कुशल धूर्तों द्वारा मनुष्य लोक में घटित न होने योग्य स्तुतियों से वे ठगे जाते हैं। और धन के मद से बौराए पागल जो है मन वाले, अभिमानी मन वाले, धन के मद से आप कह सकते हैं अहंकारी जो है, जो राजागण हैं, वे अविवेकहीन होने के कारण उन धूर्तों के कथनों को वैसा ही मानते हुए अपने में मिथ्याभिमान भर लेते हैं। और मरणशील मनुष्यों के धर्म से युक्त होने पर भी अपने को दिव्य अंश के साथ अवतार लिया हुआ सा और दैवी स्वरूप के संपन्न सा समझकर देवताओं के समान चेष्टाएं और महत्व प्रदर्शित करने लगते हैं, जिससे वे सभी लोगों के उपहास के पात्र बन जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियोज़ की अपडेट जानने के लिए आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। टेलीग्राम पर आपको स्टडी मटेरियल मिलते रहेंगे, अतः आप टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूट्यूब पर जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर पूरा करें और आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।